हेलो दोस्तों, मैं एपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एपी सर इंग्लिश में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये है सीरीज़ एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव यानी वॉइस की सीरीज़ है। और इस सीरीज़ के तहत हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 600 से 700 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के होंगे। और इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, इसका वेटेज कितना ज़्यादा है एग्ज़ाम में, अगर किसी भी पेपर में इंग्लिश पूछी गई है तो उसमें एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव आएगी, चाहे वो एरर बेस पे आए या फिर एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए आए। तो इसका इंपॉर्टेंस कितना है आपको पता ही होगा। और मैं अगर बात करूँ तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर एक्टिव पैसिव ना पूछी जाए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले आप देख लीजिएगा एक दो बार इन वीडियोस को, तो आपका अच्छे से पेपर हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं, मेंस लेवल के हैं पूरे। बहुत क्वेश्चंस यहाँ पर मेंस के मैंने उठाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो मैंने उठाए हैं वो मेंस के उठाए हैं। प्री के भी हैं, और आपको पता है मेंस लेवल की तैयारी आपकी हो जाती है तो प्री तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उससे पहले देख जाइएगा अगर इंग्लिश आ रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5 वीडियोस बना लिए हैं, ये छठा वीडियोस हम लोगों ने बनाने जा रहे हैं। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 309 से। इससे पहले 308 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो अगर आप आज से कोई स्टार्ट कर रहा है तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस पहले वीडियोज़ को देखिएगा, यानी जो 5 वीडियो हैं स्टार्टिंग से 1 बाय 1 करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं 309 से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 309 से। सनेस कह रहा है कि द स्टॉर्म हैज़ डिस्ट्रॉयड 12 हाउसेस। हमें कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं, ये बात याद रखना। तो स्टॉर्म यहाँ पर हमने क्या लिखा है, द स्टॉर्म सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गई, डिस्ट्रॉयड में यानी मेन वर्ब हो गई, डिस्ट्रॉयड व्हाट 12 हाउसेस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट जो हमारा एक्टिव वॉइस का होता है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। 12 हाउसेस हैव बिन, क्यों हैव बिन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बनता है, यानी टेंस चेंज नहीं होता है, टाइम चेंज नहीं होता है, मीनिंग भी नहीं चेंज होता है, याद रखिएगा। तो अब समझेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे पैसिव बनेगा, हैज़ हैव के साथ बिन और बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चूँकि 12 हाउसेस प्लूरल है इसलिए यहाँ पर 12 हाउसेस हैव बिन डिस्ट्रॉयड होगा। जहाँ पर भी हो रुक जाइए, ऑप्शन एलिमिनेशन देखिएगा। ऑप्शन ए में क्या हैव बिन डिस्ट्रॉयड दे रखा है, नहीं दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हैड दे रखा है, गलत बना दिया। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 12 हाउसेज हैव बिन डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म, सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सी में वर दे रखा है, गलत हो जाएगा। डी में 12 हाउसेज नहीं दे रखा है, फिर गलत हो जाएगा, ये बी का रखा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 310 देखते हैं। शी इज़ रीडिंग अ नॉवेल। अब देखिए शी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इज़ हमारी हेल्पिंग और रीडिंग मेन वर्ब, रीडिंग व्हाट और नॉवेल यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता है इसका पैसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इज एम आर के साथ बीइंग और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अ नॉवेल इज़ बीइंग रेड। आपको पता है रीड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, रीड है ना, रीड, ये भी रीड, लेकिन जो प्रोनाउंसिएट करेंगे यानी पहला जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसे तो हम रीड बोलेंगे, लेकिन जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे रेड। कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, रेड से, जैसे रेड वाला कलर होता है इसको ऐसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अ नॉवेल इज बीइंग रेड बाय हर, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बी गलत क्यों, क्योंकि हैज़ बीन लगा दिया। सी गलत क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव बनाया, गलत हो गया। डी गलत क्योंकि उन्होंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना दिया, गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 311 देखते हैं। 311 में कह रहा है ही कंप्लीटेड द स्टोरी ऑन टाइम। ही सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, कंप्लीटेड यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, द स्टोरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा। कंप्लीटेड यहाँ पर V2 फॉर्म दे रखी है, दैट मीन सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब होती है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होनी चाहिए पैसिव बनाने के लिए, क्योंकि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होना ही पैसिव बनाता है, आपको पता है ना। यहाँ पर बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होना पैसिव बनाता है। तो अब कैसा ऑप्शन है देख लीजिए, द स्टोरी वॉज कंप्लीटेड, जहाँ भी हो रुक जाइएगा, द स्टोरी वॉज कंप्लीटेड। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। द स्टोरी वॉज कंप्लीटेड बाय हिम ऑन टाइम, बिल्कुल सही तरीके से लिखा है। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों, क्योंकि वॉज बीइंग दे रखा है, पास्ट कंटिन्यूअस बना दिया, गलत है इसलिए। द स्टोरी कंप्लीट गलत तरीके से बनाया, क्योंकि स्टोरी खुद कंप्लीट नहीं करेगी, ये भी गलत तरीके से स्पेल किया गया है। डी गलत क्यों है, द स्टोरी हैड कंप्लीटेड, यानी नहीं पास्ट परफेक्ट बना दिया, वो भी गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 312 देखते हैं। 312 में कह रहा है कि ओपन द डोर, यानी इंपेरेटिव मोड का सेंटेंस है। अब आपको पता है लेट से बनेगा, तो ऑप्शन नंबर लेट दिख गया होगा, डी ऑप्शन, लेट द डोर बी ओपन, बिल्कुल सही है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें यहाँ पर, है ना। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है इस क्वेश्चन पे।
आगे बढ़ते हैं 313 देखते हैं। 313 में कह रहा है ही डिड नॉट ट्रस्ट एनी बडी। सेंटेंस बढ़िया है। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनी बडी। आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, ट्रस्ट मेन वर्ब है, एनीबडी ऑब्जेक्ट है। उठा लेंगे। सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है वाज वर्ब के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। देखिए लिखा है नोबडी वॉज ट्रस्टेड। जब किसी भी ऑप्शन में हो रुक जाइएगा। नोबडी वॉज ट्रस्टेड ऑप्शन नंबर ए में है, सही हो जाएगा। नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी बिल्कुल सही हो जाएगा। एनीबडी हैड बीन गलत हो जाएगा। एनीबडी वुड भी गलत हो जाएगा। नोबडी हैज़ बीन गलत हो जाएगा। 314 देखते हैं। 314 में कह रहा है कि डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव मोड का सेंटेंस है और ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑक्सिलरी वर्ब से ही स्टार्ट होगा पैसिव वॉइस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वॉज वर्ब होती है। वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होनी चाहिए। देखिए क्या लिखा, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, तो क्या हो जाएगा द डेट एंड टाइम। अब देखो यहाँ पर वॉज हो जाएगा, वॉज द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम, या वर द डेट एंड टाइम, क्योंकि डेट एंड टाइम दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और एंड कंजंक्शन के साथ जुड़े हैं तो प्लूरल हो जाएंगे, तो वर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। वॉज ही रिमेंबरिंग गलत हो जाएगा, आर द गलत हो जाएगा, डेट से गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 314 का सी होगा। 315 देखते लेते हैं। 315 में कह रहा है कि वी मस्ट नाउ डील विथ दीज प्रॉब्लम्स। ध्यान दीजिएगा, डील विथ के साथ एक और प्रपोजिशन आता है डील इन, है ना। डील विथ होता है कुछ सामंजस्य बैठाना, जैसे बोलते हैं टू मैनेज समथिंग, और डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, बिजनेस, है ना। ये फ्रेज़ याद रखिएगा। दो फ्रेजल वर्ब हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। अब हमें पता है कि जो हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, जो प्रपोजिशन वहाँ पर लगा होता है एक्टिव में या पैसिव में, उस प्रपोजिशन एज इट इज़ रहता है, चाहे एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव। ये बात याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स। दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डेल्ट। जिस भी ऑप्शन में हो रुक जाइएगा। पहले ऑप्शन में है बिल्कुल सही हो जाएगा। दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डेल्ट विद, है ना, डेल्ट विद दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाई अस सही हो जाएगा। दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डीलिंग गलत हो जाएगा। दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ डील विथ गलत हो जाएगा। दीज प्रॉब्लम्स आर टू बी, ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 316 देखते हैं। 316 में कह रहा है कि द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच। ओके, यहाँ पर लीडर्स स्पीच अपस्ट्रॉफी के साथ आया है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा लीडर्स स्पीच हो जाएगा। सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस क्या बनेगा, वॉज वर्ब के साथ बनेगा। तो द लीडर्स स्पीच वॉज लाउडली चीयर्ड, जिस भी ऑप्शन में रुक जाइएगा। द लीडर्स स्पीच वॉज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बी गलत क्यों है, क्योंकि द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड, ये गलत हो जाएगा। पैसिव नहीं बनाया यहाँ पर, हमें पैसिव की रिक्वायरमेंट है। द लीडर्स स्पीच वॉज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 317 देख लेते हैं। इसके ऑप्शन देखना चाह रहा हो तो देख लो। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सी वाला, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर फॉर द स्पीच, तो गलत तरीके से दे रखा है, सी गलत हो जाएगा यहाँ पर। डी गलत क्या है, द स्पीच ऑफ द लीडर, यानी इन्होंने ओपन कर दिया, प्रपोजिशन ऑफ के साथ बना दिया। ये भी ठीक है ऑप्शन है, ये भी ठीक ऑप्शन हो सकता है, बट इससे बेटर है कि ऑप्शन ए, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है एपस्ट्रॉफी के साथ आया था, तो आपका पैसिव भी कोशिश करिएगा एपस्ट्रॉफी के साथ ही बना हो। अगर उस एपस्ट्रॉफी वाले क्वेश्चन में ऑप्शन में कोई एरर है तो फिर आप ये डी ऑप्शन दे दीजिएगा, ओपन करके ऑफ के साथ, है ना। द स्पीच ऑफ द लीडर वॉज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ए ऑप्शन चूज करना है। 316 का ए होगा, याद रखिएगा मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 317 देखते हैं। समवन इज फॉलोइंग एस, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव इज एम आर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आपको पता है। तो समवन इज फॉलोइंग एस क्या क्या हो जाएगा, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। अब बाय समवन यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर रखा गया है, क्योंकि आपको पता है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं या फिर जनरल जो पीपल हो गया, वी हो गया, इनको नहीं रखा जाता है बाई के साथ, तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में रख दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, वी आर बीइंग फॉलोड। अब देखो वी आर बीइंग फॉलोड किस में है, आपको मिला ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, वी आर बीइंग फॉलोड, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बी ए गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ वी आर फॉलोड दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना दिया, गलत हो गया। सी गलत क्यों, क्योंकि इन्होंने पास्ट कंटिन्यूअस बना दिया है, गलत हो जाएगा। डी गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने परफेक्ट पैसिव बना दिया, गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 318 देखते हैं। 318 में कह रहा है कि ही हैज़ंट स्लेप्ट इन हिज बेड। बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत बार पूछा गया है। ही हैज़ंट स्लेप्ट इन, अब देखो स्लेप्ट इन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब यूज की गई है, इसका प्रपोजिशन इसके साथ आएगा, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, हिज बेड हैज़ंट बीन स्लेप्ट इन, कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 318 के तो बहुत ही आसान है, 318 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। हिज
हिज बेड हैजेंट बिन स्लेप्ट इन, देखो दे रखा है बिल्कुल सही तरीके से स्पेल्ट किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। बी गलत क्यों है? हिज बेड हैड बीन गलत हो तरीके से, हिज बेड हैड बीन गलत तरीके से, हिज बेड हैड नॉट बीन स्लेप्ट इन, हिज बेड हैड गलत, ये भी गलत तरीके से बना दिया क्योंकि हैज़ दे रखा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रखेंगे ना। 319 देख लेते हैं। 319 में कह रहा है कि आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लायर। आई वॉज रिकमेंडेड दैट मीन्स यहाँ पर पैसिव वॉइस बना दिया गया है। पैसिव वॉइस अगर दे रखा है तो हमें इसका एक्टिव बनाना है। आई वॉज रिकमेंडेड, रिकमेंडेड आपको पता है डाइट्रांसिटिव वर्ब होती है। तो अब देखो समबडी रिकमेंडेड मी, अब देखो बहुत अच्छा सेंटेंस दे रखा है, थोड़ा सा इसे बढ़ाते हैं। 319 का देख लेंगे, बहुत अच्छा सेंटेंस दे रखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समबडी रिकमेंडेड अनदर लॉयर, ये तो नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं लगा यहाँ पर। आपको पता है, मैंने बताया रिकमेंड जो है डाइट्रांसिटिव वर्ब होती है, दो ऑब्जेक्ट लेती है, एक इनडायरेक्ट एक डायरेक्ट, है ना। अब कैसे आएगा वो डिपेंड करेगा, देखिए सेंटेंस में कैसे फ्रेम किया गया है। समबडी रिकमेंडेड मी टू अनदर लायर नहीं, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एज इट इज रखा जाता है बिना प्रपोजिशन के, तो ये गलत हो जाएगा। बी भी गलत। सी में कह रहा है समबडी रिकमेंडेड मी अनदर लायर, सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। डी गलत क्यों है? समबडी रिकमेंड्स इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना दिया है, सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 320 देखते हैं। 320 में कह रहा है कि मैनी अ पर्सन हैज़ बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय दीज हंटर्स, बहुत अच्छा सेंटेंस है। हैज़ बीन दे रखा है, पैसिव ऑलरेडी दे रखा है, इसका एक्टिव में बनाना है। तो आपको पता है बाई के साथ जो एजेंट दे रखा होता है वही हमारा उसका सब्जेक्ट हो जाता है एक्टिव इसका। तो क्या हो जाएगा? दीज हंटर्स हैव सेव्ड, अब दीज हंटर्स हैव सेव्ड जहाँ पर भी हो रुक जाइएगा। किस भी ऑप्शन में है? ए में है, नहीं है, बिल दे रखा है। बी में नहीं है, सेव दे रखा है। सी में सेव्ड दे रखा है, नहीं है। डी में यहाँ पर हैव सेव्ड दे रखा है, सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 320 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 321 देखते हैं। मस्ट वी कट दिस ट्री, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से बना है, मॉडल वर्ब से बना है, तो मॉडल वर्ब वही रहेगी। मस्ट दिस ट्री बी कट हो जाएगा क्योंकि कट की तीनों फॉर्म कट 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 होती हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मस्ट दिस ट्री बी कट, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ए गलत क्यों है? क्योंकि मस्ट के साथ विल लगा दिया, नहीं होगा। सी गलत क्यों? क्योंकि मस्ट के साथ वॉज लगा दिया, कभी नहीं होगा। डी गलत क्यों? क्योंकि मस्ट के साथ इज लगा दिया, कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। मस्ट के साथ हमेशा वर्ब की बी1 फॉर्म आती है और बी की फॉर्म अगर आ रही है तो बी की बेस फॉर्म बी होती है, याद रखिएगा ना। तो ये आ रहेगी। आगे बढ़ते हैं, एंड 321 का बी हो जाएगा। 322 देख लेते हैं। 322 में कह रहा है कि यू विल वेल लुक्ड आफ्टर, बहुत अच्छा सेंटेंस है। फ्यूचर एंड डिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस बना रखा है, फ्यूचर एंड डिफरेंट टेंस का एक्टिव वॉइस आपको बनाना है। अब आपको एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा? फ्यूचर एंड डिफरेंट टेंस की एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल शैल। अब देखिए विल शैल लगेगा, यू विल वेल लुक्ड आफ्टर, तो दे से बन रहा है तो दे के साथ आपको पता है विल या शैल आएगा, क्या आएगा? हमेशा विल ही आएगा, दे के साथ शैल नहीं आएगा। तो आप देखेंगे दे विल लुक्ड आफ्टर यू, सॉरी दे विल लुक आफ्टर यू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर एंड डिफरेंट टेंस बनाना है ना। तो दे विल लुक आफ्टर यू, हमें पता है मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की वी1 फॉर्म आती है, लुक दे रखा है, दे विल लुक आफ्टर यू, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बी गलत क्यों है? क्योंकि कैन लगा दिया। सी गलत क्यों है? क्योंकि मे लगा दिया। डी सही हो सकता था अगर यहाँ पर शैल ना लगा होता, दे के साथ शैल, लेकिन अगर ऑप्शन कोई गलती है यहाँ पर कुछ तो फिर आप दे वाला लगा दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। बट दे के साथ शैल नहीं लगाते हैं, याद रखना, हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते हैं, आई वी के साथ। आगे बढ़ते हैं, 323 देखते हैं। 322 का आंसर ए हो जाएगा मेरे बच्चों, 322 का आंसर ए हो जाएगा। 323 देखते हैं। डिड दे टेल यू टू बी हेयर बाय 6 o'clock, क्या उन्होंने आपको बताया नहीं था कि 6 बजे तक यहाँ पर आ जाना? तो डिडंट दे टेल यू यानी पास्ट इंडिफरेंट टेंस है और ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ऑक्सिलरी वर्ब से। तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस की पैसिव वॉइस वाज वर होती है और वाज वर से ही स्टार्ट होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंपरेटिव ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए वॉज वर्स किस में स्टार्ट हो रहा है, बड़ा ये तो ऑप्शन बड़ा ही अच्छा है क्योंकि ऑप्शन ए के अलावा यहाँ पर किसी में वॉज वर्स से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पर लिखा है वरंट यू, यू के साथ वर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। बी गलत क्योंकि हैवेंट दे रखा है, सी गलत क्योंकि इन्होंने बनाया नहीं, डी गलत क्योंकि इन्होंने बनाया नहीं, क्या नहीं बनाया? इंट्रोगेटिव नहीं बनाया। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं, 323 नहीं 324 देखते हैं। 324 में कह रहा है कि डोंट टच दिस स्विच, सेंटेंस हमारा इम्परेटिव मोड का सेंटेंस है, डोंट टच दिस स्विच। अब देखिए इम्परेटिव मोड का सेंटेंस आपको दो तरीके से बना सकते हो, या तो आप लेट से बना दो या फिर यू आर ऑर्डर्ड से बना दो। यू आर ऑर्डर नॉट टू टच दिस स्विच, ये भी सही हो जाएगा, है ना। यू आर ऑर्डर्ड से बना दो आप चाहे तो,
यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्विच दिस स्विच, सॉरी नॉट टू टच दिस स्विच, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टच दिस स्विच, ये भी सही हो जाएगा। या फिर आप लेट से बनाना चाहो तो लेट से बना सकते हो, लेट दिस स्विच नॉट बी टच्ड, लेट दिस स्विच नॉट बी टच्ड, ये भी बना सकते हो। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आपको पता है इम्परेटिव मोड का एक इम्परेटिव मोड के लिए एक एम्फेटिक वर्ब होती है, मॉडल वर्ब जिसे बोला जाता है मस्ट, तो मस्ट यूज कर लिया करो आप। तो ऐसे ऑप्शन में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करना है। मस्ट वाला ऑप्शन देख लीजिएगा। दिस स्विच डजन नॉट बी टच्ड नहीं बना सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी में दे रखा है दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमेशा मैंने बताया है कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करते समय मीनिंग चेंज ना हो, आप पैसिव बना सकते हैं। तो मीनिंग चेंज नहीं हो रही है मस्ट के साथ, ध्यान दीजिएगा। मस्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सी गलत क्यों, क्योंकि डोंट लगा दिया है। डी गलत क्यों, क्योंकि नीड नॉट लगा दिया है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मस्ट लगा दिया है। मस्ट को हम मॉडल ऑफ एम्फेटिक वर्ब बोलते हैं, है ना। जो एम्फेटिक वर्ब होती है ना, एम्फेटिक वर्ब में मतलब कि जो जोर देने वाली, उसे मस्ट बोला जाता है। कि मस्ट में बहुत ज़्यादा एम्फेटिक है ना, बहुत ज़्यादा ये एम्फसाइज़ करने के लिए यूज़ की जाती है। किसी चीज़ को एम्फसाइज़ करना है तो उसके लिए मस्ट लगा दो, तो उसे हम बोलते हैं ना मस्ट। यहाँ पर है तो मस्ट अच्छा वर्ड है यहाँ पर, और अच्छी मीनिंग भी दे रहा है, मीनिंग भी चेंज नहीं हो रही। सो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर सही करेंगे। डी सही हो सकता था अगर मस्ट में कोई यहाँ पर एरर होती तो, मस्ट वाले सेंटेंस में अगर कोई एरर होती तो डी ऑप्शन आप चूज कर लेते, लेकिन डी पर यहाँ पर आप अवॉइड करेंगे, बी को चूज करेंगे मस्ट के साथ, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 325 देखते हैं। 325 में कह रहा है कि वन कैन नॉट गैदर ग्रैप्स फ्रॉम थीसल सी, कई बार सेंटेंस रिपीट हुआ है। सो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे हिसाब से बी हो जाएगा। देखिए मेरे हिसाब से क्या मतलब बी हो जाएगा, ग्रैप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थीसल से, तो बहुत आसान है। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, पर 325 का बी होगा। 326 देख लेते हैं। 326 में कह रहा है कि यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई स्क्रैपर एज यू हैव नॉट कंप्लाइड विथ। कंप्लाइड विथ का मतलब होता है फॉलो, अवॉइड बाय, सॉरी, है ना, फॉलो रूल मतलब अवॉइड बाय। तो कंप्लाइड विथ यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब यूज की गई है। आपको पता है एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाते समय फ्रेजल वर्ब एज इट इज रहती हैं, याद रखना। तो इस सेंटेंस में देखेंगे क्या लिखा है, यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई स्क्रैपर। अब दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल डाउन, जिस भी ऑप्शन में हो देख लीजिएगा, और साथ ही साथ कंप्लाइड के साथ विद भी लगा हो, ये भी देखिएगा। तो दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल डाउन, इसमें भी दे रखा है, और कंप्लाइड के साथ विद दे रखा है, देखेंगे, ठीक है। दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल डाउन, इसमें भी दे रखा है, लेकिन कंप्लाइड के साथ विद नहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल डाउन, यहाँ पर भी दे रखा है, लेकिन कंप्लाइड के साथ विद नहीं दे रखा है, गलत हो जाएगा। दिस स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल डाउन, ये भी दे रखा है, लेकिन कंप्लाइड के साथ विद नहीं दे रखा है, सो ये गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही तरीके से स्पेल भी किया गया है, और आप चाहें तो आपसे मैच कर लीजिए, नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, एक बार सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, बट बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 327 देखते हैं। 327 में कह रहा है कि ही हैज़ रिटन अ पोएम विच फैसिनेट्स एवरीवन। अब आपको पता है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन जो भी अपने एंटीसीडेंट को देखेगा और उसी के पास में हमेशा रहेगा, ये बात याद रखिएगा। तो पोएम का रिलेटिव प्रोनाउन विच है तो इसी के साथ रखना, ये बात बनाएगा। अब कैसे बनाएंगे देखिए, लिखा है ऑप्शन नंबर ए में अ पोएम हैज़ बीन रिटन बाय हिम। बिल्कुल सही तरीके से यहाँ तो बना दिया गया, अ पोएम हैज़ बीन रिटन बाय हिम। सही से प्रोनाउंसिएट करें पोएम को तो पोम बोलते हैं, अ पोएम हैज़ बीन रिटन बाय हिम। अब देखो विच यहाँ पर अगर मैं रखूँगा तो ये विच रिलेटिव प्रोनाउन हिम को देखने लगेगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये हमारा जो है वो पोएम का है, यहाँ पर पोम जिसे बोलते हो आप, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मैंने कट कर दिया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी एवरीवन इज़ फैसिनेटेड बाय द पोएम, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इस क्लॉज का यानी रिलेटिव क्लॉज का भी पैसिव बन सकता है, यहाँ पर बिल्कुल बन जाएगा। एवरीवन फैसिनेट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, और एवरीवन क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये भी पैसिव बन जाएगा इसका। तो एवरीवन इज़ फैसिनेटेड बाय द पोएम, अब बिल्कुल सही तरीके से देखो लिख रखा है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर देखो पोएम है और पोएम के साथ यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है, जो इसी को देखेगा। हैज़ बीन रिटन बाय हिम, सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बहुत सही तरीके से स्पेल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, स्टार लगाइएगा सेंटेंस पर। सी ऑप्शन गलत क्यों, क्योंकि पोएम रिटन बाय हिम ये तो बनाया नहीं तरीके से। डी गलत क्यों, क्योंकि एवरीवन फैसिनेट्स, अरे ये कैसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 328 देखते हैं। 328 में कह रहा है कि विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। सेंटेंस बढ़िया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, आपका बनाया गया है यहाँ पर इंट्रोगेटिव में,
तो अब आपको पता है विल या शैल से ही शुरू होगा, वुड से नहीं शुरू होगा। तो विल शैल देख लीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है, लेकिन सी में वुड दे रखा है और डी में एवर शैल दे रखा है, गलत हो जाएगा। तो सी और डी तो खत्म हो गए, हमारे पास ए और बी बचा। अब देखिए ए और बी में क्या चूज करेंगे, आपको पता है शैल के साथ आई के साथ शैल लगाते हैं तो शैल वाला आंसर सही हो जाएगा। शैल आई एवर फॉरगॉट, लेकिन फॉरगॉट नहीं आ सकता है क्योंकि शैल के साथ हमेशा मॉडल वर्ब है ना, विल शैल कैन कुड ये सब मॉडल वर्ब होती है, इनके साथ हमेशा वर्ब की V1 फॉर्म आती है। फॉरगॉट तो वर्ब की V2 फॉर्म दे रखी है जो कि नहीं आ सकती है। सो इस केस में कैसा आंसर देना होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए चूज करना होगा क्योंकि यहाँ पर आई के साथ विल लग जाएगा और फॉरगेट दे रखा है, ये भी सही भी हो जाएगा। लेकिन अगर शैल के साथ सब कुछ दे रखा होता और यहाँ पर फॉरगॉट की जगह पर फॉरगेट दे रखा होता तो आप फिर शैल का आंसर यूज करते यानी ऑप्शन नंबर बी चूज करते। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप आंसर कौन सा चूज करेंगे, ए चूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 329 देखते हैं। 329 में कह रहा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम। अब देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, यू आर रिक्वेस्टेड हम कब लगाते थे, जब इंपरेटिव मोड का सेंटेंस होता था, प्लीज़ काइंडली लगा हो, इस टाइप की मीनिंग निकलती थी। तो प्लीज़ वाला दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लीज़ परमिट हिम, यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सब गलत है, आपको पता है इंपरेटिव मोड। आगे बढ़ते हैं, 330 देखते हैं। 330 में कह रहा है कि वी अंडरस्टैंड दैट ही अपोजेज आर व्यूज़। हम समझते हैं कि उसने अब हमारे व्यूज़ को अपोज किया है, अपोज करता है, सॉरी, है ना। तो वी अंडरस्टैंड, अब हमें पता है कि वी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, अंडरस्टैंड हमारी मेन वर्ब हो गई। अंडरस्टैंड व्हाट, दैट ही अपोजेज आर व्यूज़, हमारी ये पूरी जो क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, ये हमारी इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अब आपको पता है इसका पैसिव किससे बनेगा, इट इज़ इट वाज से बनेगा। अब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वी अंडरस्टैंड, तो इट इज़ से बन जाएगा। इट इज़ अंडरस्टूड बाय अस दैट ही अपोजेज आर व्यूज़, ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बहुत अच्छा सेंटेंस है, स्टार लगाइएगा, बहुत सेंटेंस ऐसे पूछे जाते हैं। 330 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दैट ही अपोजेज आर व्यूज़ इज़ अंडरस्टूड बाय अस, ये भी सही हो सकता था, है ना। दैट ही अपोजेज आर व्यूज़ इज़ अंडरस्टूड बाय अस, लेकिन उससे बेटर है कि ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा आप। 300 आगे बढ़ते हैं, 331 देखते हैं। 331 में कह रहा है डिसीजन मस्ट बी टेकन, डिसीजन मस्ट बी टेकन यानी आपको ऑलरेडी पैसिव दे रखा है तो इसका एक्टिव बनाना पड़ेगा। अब कोई तो एक्टिव में सब्जेक्ट होगा, डिसीजन शुड बी टेकन, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। वी मस्ट टेक डिसीजंस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इट इज़ गुड टू टेक डिसीजंस, वी शुड टेक डिसीजंस गलत हो जाएगा क्योंकि शुड यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर मस्ट दे रखा है तो मस्ट ही रहेगी, तो मस्ट यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 331 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 332 देखते हैं। 332 में कह रहा है कि यू कैन बाई ऑल योर टिकट्स एट दिस काउंटर, यू कैन बाई ऑल योर टिकट्स एट दिस काउंटर, बहुत अच्छा सेंटेंस है। यू कैन बाई दे रखा है, ऑल योर टिकट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑल योर टिकट्स कैन बी बॉट, क्योंकि कैन से कैन ही से बनेगा। ऑल योर टिकट्स कैन बी बॉट, जिस भी ऑप्शन में हो देख रहे रुक जाइएगा। पहले ऑप्शन में दे रखा है ऑल योर टिकट्स कैन बी बॉट दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में योर टिकट्स कैन बी बॉट एट दिस काउंटर बाय यू, ऑल कहाँ चला गया, गलत कर दिया। ऑल टिकट्स आर गलत कर दिया। योर टिकट्स कैन बी बॉट बाई ऑल, ये तो गलत तरीके से बनाया गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, है ना। पहले भी मुझे लगा था यही सही होगा, इसके अलावा बेटर ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा था। ऑल योर टिकट्स कैन बी बॉट एट दिस टाइम एट दिस काउंटर बाई यू, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 333 पढ़ते हैं। 333 में कह रहा है कि रूम वॉज क्लीन्ड, बहुत अच्छा सेंटेंस है। रूम वॉज क्लीन्ड, अब देखिए सेंटेंस में कैसे चूज करेंगे। रूम वॉज क्लीन मतलब पैसिव दे रखा है ऑलरेडी, इसका पैसिव इंपरेटिव सॉरी इसका एक्टिव बनाना है। तो द क्लीनर क्लीन द रूम, या फिर द रूम शुड बी क्लीन, या आई क्लीन द रूम, या समवन क्लीन द रूम। देखो बी तो गलत कर देंगे, द रूम शुड बी क्लीन नहीं होना क्योंकि यहाँ पर भी पैसिव दे रखा है। आई क्लीन द रूम ये सही हो सकता कर सकते थे, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है डी, क्योंकि आई अगर दे रखा होता तो यहाँ पर बाई मी दे रखा होता, रूम वॉज क्लीन बाई मी, लेकिन यहाँ पर इसलिए आई को ख़त्म कर देंगे यानी बी सी गलत कर देंगे। तो सी और बी मैंने काट दिया, हमारे पास बचा ए और डी। अब लिखा है द क्लीनर क्लीन द रूम, समवन क्लीन द रूम। अब इससे बेटर ऑप्शन है क्या है, क्लीनर, क्योंकि क्लीनर का काम क्या है, क्लीन करना, तो ये ऑप्शन बेटर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। चूज करिएगा ऑप्शन नंबर ए इस सिचुएशन में। अगर ए में कुछ गलती होती तो फिर आप डी के साथ चले जाते, समवन क्लीन द रूम, बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि जो समवन हम हो गया हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, या फिर जनरली जब वी हो गया, पीपल हो गया, ये सब नहीं रखे जाते हैं बाई के साथ, इसलिए यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो अगर आपको ऑप्शन ए में कोई गलती होती तो आप डी को चूज करते, ए में बिल्कुल सही है तो ए को चूज करिए, क्योंकि क्लीनर यहाँ पर उसका काम है क्लीन करना, तो ध्यान दीजिएगा। तो उसका पर्पज़ है या उसी का जो एम है या फिर उसकी जो जॉब है, आप जॉब कह सकते हो ना, उसकी जो जॉब है वो क्लीन करना है, तो ऑप्शन नंबर ए चूज करिएगा। आगे बढ़ते हैं, 334 देखते हैं। 334 में कह रहा है कि आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, आई शुड हैव मेट हिम दे रखा है, बढ़िया सेंटेंस है। आई शुड हैव मेट हिम, मेट यहाँ पर मेन वर्ब है और हिम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी को उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ही शुड हैव बीन मेट,
ही शुड हैव बीन मेट जहाँ पर भी हो रुक जाइएगा, ही शुड हैव बीन मेट, ही शुड हैव बीन मेट, ऑप्शन नंबर ए ही में सही है, ही शुड हैव बीन मेट बाय मी यस्टरडे बिल्कुल सही हो जाएगा। बी गलत क्यों है? क्योंकि ही शुड बी मीटिंग गलत बना दिया, कंटिन्यूस बना दिया। सी गलत क्योंकि ही शुड हैव बीन मीटिंग ये भी गलत बना दिया। डी गलत क्योंकि ही शुड हैव बीन मेट, ही शुड हैव बीन मेट बाय मी यस्टरडे, ही शुड हैव, ओह सॉरी ए गलत है क्योंकि यहाँ पर पैसिव नहीं बनाया है ना, आपको पैसिव चाहिए तो ए भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ही शुड हैव बीन मेट बाय मी यस्टरडे, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 334 का डी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, 335 देखते हैं। 335 में कह रहा है कि वन कुड सी हर लाइंग ऑन दी फ्लावर बेड्स, वन कुड सी हर लाइंग, लाइंग यहाँ पर क्या है? जीरंड हो जाएगा है ना। अब देखिएगा इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो वन कुड सी हर क्या पैसिव बन जाएगा, क्या? शी कुड बी सीन है ना, शी कुड बी सीन। अब शी कुड बी सीन जिसमें हो रुक जाइएगा, पहले में है नहीं है, गलत हो जाएगा। फ्लावर्स शी कुड सी गलत हो जाएगा, बी गलत है। सी में कह रहा है शी कुड बी सीन सही हो जाएगा। डी गलत है, शी कुड बी लाइंग गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सी हो जाएगा 335 का। सी कुड बी सीन लाइंग ऑन फ्लावर बेड्स है ना, फ्लावर बेड्स इसे बोलते हैं। तो शी कुड बी सीन हमने कई बार ऐसा पैसे बनाना है तरीका बताया है क्लास में है ना। आगे बढ़ते हैं, 336 का देखते हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हैं, हर एक टाइप के, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक टाइप का आपको कवर हो जाएगा इसमें। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, बहुत अच्छा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। इसका पैसिव क्या बनेगा? वी एक्सपेक्ट, वो एक्सपेक्ट व्हाट? गुड न्यूज़ हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड, तो पैसिव किसे बनेगा? गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड बाई अस। ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। लेट्स क्यों बनाएंगे? क्योंकि इम्परेटिव तो है नहीं, तो लेट्स नहीं बनाएंगे। एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज़ ये तो भी नहीं हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। ए सही हो जाएगा 336 का। आगे बढ़ते हैं, 337 देखते हैं। 337 में कह रहा है कि कैन वी सेंड दिस पार्सल टुमारो, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मॉडल वर्ब के साथ बना है, तो कैन से ही बनेगा। अब देखो लिखा कैन वी सेंड दिस पार्सल, दिस पार्सल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसी को उठा लेंगे, तो कैन दिस पार्सल बी सेंट, क्योंकि सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट होती है, ध्यान दीजिएगा, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट होती है, सेकंड फॉर्म भी सेंट होती है। सेंड, ये ध्यान दीजिए, ये हमारी सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी सेम होती हैं, सेंट सेंट है ना, इस टाइप से। तो अब देखिए क्या लिखा है, कैन दिस पार्सल है ना, कैन दिस पार्सल बी सेंट, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। कैन दिस पार्सल बी सेंट बाई अस टुमारो, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 337 का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 338 देखते हैं। 338 में कह रहा है कि अ डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सुन एज ही गॉट होम। अ डिटेक्टिव यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अरेस्टेड यहाँ पर क्या हो गया? मेन वर्ब हो गई। हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से V2 फॉर्म दे रखे ना अरेस्टेड, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा, वॉज वर्ब के साथ बनाइएगा। तो क्या हो जाएगा? ही वॉज अरेस्टेड है ना, ही वॉज अरेस्टेड हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है बिल्कुल सही तरीके से, ही वॉज अरेस्टेड बाय अ डिटेक्टिव एज सुन एज ही गॉट होम। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 338 का बी हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन देख लीजिए। अ डिटेक्टिव वॉज अरेस्टेड, नहीं, डिटेक्टिव ने अरेस्ट किया था, इसको कैसे अरेस्ट कर लिया गया? एन अरेस्ट, ये भी गलत तरीके से, एन अरेस्ट में वॉज मेड बाय अ डिटेक्टिव एज सुन एज ही गॉट होम, फिर ही किसके लिए आया, फिर समझ नहीं पाओगे। तो एन अरेस्ट वॉज डिटेक्टेड, गलत तरीके से स्पेल्ड किया गया। सो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ही वॉज अरेस्टेड बाय अ डिटेक्टिव एज सुन एज ही गॉट होम, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 339 देखते हैं। 339 में कह रहा है कि दे कुक्ड द फूड एंड सेंट इट टू द ऑर्फनेज। ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि एंड के साथ बना है, ध्यान दीजिएगा। दे कुक्ड द फूड एंड सेंट इट टू द ऑर्फनेज। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? 339 का देख लीजिएगा, पैसिव कैसे बनेगा? द फूड वॉज कुक्ड, द फूड वॉज कुक्ड, द कुक्ड फूड वॉज, ये कैसे है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। द फूड वॉज कुक्ड एंड सेंट इट नहीं, द फूड वॉज कुक्ड एंड सेंट, द फूड वॉज कुक्ड एंड सेंट ना होकर यहाँ पर वॉज सेंट होना चाहिए था, है ना, वॉज सेंट कर लीजिए, इसे सही कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा और यहाँ पर सेंट के पहले वॉज सेंट लगा दीजिए क्योंकि आपको पैसिव बनाना है ना, क्लियर करना है, तो इससे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द फूड वॉज कुक्ड एंड वॉज सेंट टू द ऑर्फनेज बाय देम, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 340 देख लेते हैं। 340 क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट मैच। ये सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसी का पैसिव। अब आपको पता ना, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी से हम बनाते हैं, तो वेयर से ही बनाएंगे। और वेयर से बनाएंगे, हमें बनाना है इसका एक्टिव पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो क्या हो जाएगा? वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, नहीं। वेयर वॉज द क्रिकेट मैच प्लेड, नहीं। वेयर हैज़ द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, नहीं। वेयर विल द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 340 का, ढंग से सुनिएगा, क्या हो जाएगा? सेंटेंस हमारा है वेयर वर दे प्लेइंग, अरे सॉरी,
आई एम सो सॉरी, वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसका पैसिव में बनाना पड़ेगा, तो वर बीइंग प्लेड हो जाएगा, जहाँ पर भी वो रुक जाएगा। वॉज या वर बीइंग प्लेड, तो अब किस में है, विल दे रखा गलत हो जाएगा, हैज़ दे रखा गलत हो जाएगा, वॉज के साथ यहाँ पर बीइंग नहीं दे रखा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। हरी स्पॉइल्स करी, जल्दी का काम शैतान का। सो थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन करिएगा, जैसे मैंने देखो थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया और सारे ऑप्शन पढ़ लिया फिर भी नहीं पकड़ पाया। सो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, देखिएगा 341 देखते हैं। 341 में कह रहा है कि दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। बहुत अच्छा सेंटेंस है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, दे से के बाद यहाँ पर दैट लगा दीजिएगा, दैट कंजंक्शन है ना। दे से दैट ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, दे से सब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब हो जाएगी, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो दैट वाली क्लॉज हो जाएगी, यानी पूरी रिलेटिव क्लॉज नॉन जो नॉन क्लॉज होती है यही हो जाएगी। इसका पैसिव अब दे से है तो इट इज़ सेड हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इट इज़ सेड दैट ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी टॉट बाय हिम। 341 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पर, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। बी गलत है क्योंकि वॉज लगा दिया, सी गलत है, दे से गलत है, डी भी गलत है, सो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 342 मूव करते हैं। 342 में कह रहा है कि प्लीज़ एंटर बाय द लेफ्ट डोर, आपको रिक्वेस्ट किया गया है ना, प्लीज़ लगा दिया गया तो आपको पता है ऐसे केस में यू आर रिक्वेस्टेड बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 343 देख लेते हैं। 343 में कह रहा है कि आई वुड एडवाइज़ यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। आई वुड एडवाइज़ यू, तो यू वुड बी एडवाइज्ड बाय मी, यू वुड बी एडवाइज्ड बाय मी किस में है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है, दिख रहा है साफ साफ, यू वुड बी एडवाइज्ड बाय मी नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। योर बॉस होना चाहिए था, यू बॉस नहीं, योर बॉस होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, योर बॉस। 343 का क्या हो जाएगा, 343 का आपका सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, और टाइपिंग एरर है, यहाँ पर यू बॉस ना होकर योर बॉस हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो, पॉजेसिव केस रखना पड़ेगा ना हमको, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो योर बॉस हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। तीन सौ 343 का सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 344 देखते हैं। 344 में कह रहा है कि दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज़ द क्राइसिस, दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज़ द क्राइसिस, क्या हो जाएगा, दिस हैज़ बिन डन, जहाँ पर भी देखिए रुक जाइएगा, दिस हैज़ बिन डन, तो दिस हैज़ बिन डन किस में है, ए में नहीं है, गलत हो जाएगा। बी में दिस हैज़ बिन डन बाय देम सो दैट क्राइसिस इज डिफ्यूज्ड, और सी में दे रखा है दिस हैज़ बिन डन बाय देम टू डिफ्यूज़, बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्फिनिटिव कैसे रखेंगे, दिस हैज़ बिन डन बाय देम टू डिफ्यूज़ द क्राइसिस, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 345 देखते हैं। 345 में कह रहा है कि वाई डिड राखी ब्रेक द गार्डन वॉल, सॉरी गार्डन वॉल दे रखा है, सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा, वॉज वर के साथ बनेगा, वाई से ही शुरू होगा, वाई वॉज यहाँ पर भी हो, रुक जाइएगा, वाई वॉज या वाई वर, तो देखिए यहाँ पर वाई के साथ नहीं पर है, गलत है, यहाँ पर वाई के साथ हैड लगाया गलत है, यहाँ पर वाई के साथ वॉज लगा है, देखते हैं आगे वाई के साथ विल लगा है, गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी, आपको चेक ही नहीं करना, आगे आंसर बढ़ जाइए, ऑप्शन नंबर सी मार्कर, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। अगर आपके पास टाइम हो तो आप चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 346 देखते हैं। 346 में कह रहा है कि ही अरेस्टेड द फर्नीचर, ही अरेंज्ड द फर्नीचर इन द हाउस अकॉर्डिंग टू द डेकोरेटर्स प्लान। ही अरेंज्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस बनेगा, वॉज वर के साथ बनेगा, देख लीजिएगा यहाँ पर, जहाँ पर भी वॉज वर हो वहाँ पर रुकिएगा। 346 है ना, तो क्या हो जाएगा, द फर्नीचर वॉज अरेंज्ड। अब देखो ही सब्जेक्ट हो गया, अरेंज्ड मेन वर्ब हो गई, अरेंज्ड व्हाट, द फर्नीचर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, इसी को उठा लेंगे, द फर्नीचर वॉज अरेंज्ड, द फर्नीचर वॉज अरेंज्ड किस में है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, द फर्नीचर वॉज अरेंज्ड इन द हाउस अकॉर्डिंग टू द डेकोरेटर्स प्लान, सो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी गलत क्यों है, द फर्नीचर वॉज बीइंग लगा दिया, गलत हो गया। सी गलत क्यों है, हैड लगा दिया, गलत क्यों है। डी गलत क्यों है, क्योंकि हैव लगा दिया, इसलिए गलत हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं, 347 देखते हैं। 347 में कह रहा है कि डिफरेंशियल कैलकुलस इज़ बीइंग लर्नड बाय द गर्ल। बहुत अच्छा सेंटेंस है, हम लोग खूब कैलकुलस सीखे हैं 12th में या ग्रेजुएशन में भी। तो डिफरेंशियल कैलकुलस इज बीइंग लर्नड, यानी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस बना दीजिएगा। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी होगी, जहाँ भी दे रखी हो रुक जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, नहीं दे रखी है, बी में दे रखा है, दे रखा है, सी में नहीं दे रखा है, डी में पास्ट कंटिन्यूअस बना दिया, गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 348 देखते हैं। 348 में कह रहा है कि बाय हुम इज जॉन लुक्ड आफ्टर,
सेंटेंस हमारा ऑलरेडी पैसिव वॉइस दे रखा है, आपको पता है बाय होम इज जॉन लुक्ड आफ्टर दे रखा है, तो इसका सेंटेंस एक्टिव वॉइस बनाना पड़ेगा, हु लुक्स आफ्टर जॉन। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, 348 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हु लुक्स आफ्टर जॉन। पैसिव दे रखा, कैसे पता चला, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है ना, इसलिए पैसिव बनता है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव दे रखा था, उसका एक्टिव बनाना था, आपको पता है, एक्टिव बन गया, बी ऑप्शन। 348 का बी हो जाएगा। 349 देखते हैं। 349 में कह रहा है कि द हॉर्स जम्प्ड ओवर द फेंस। अब देखो द हॉर्स यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, जम्प्ड क्या मेन वर्ब हो गई, ओवर क्या है यहाँ पर, ओवर द फेंस। अब जम्प्ड ओवर द फेंस उठा लीजिए उसी को, द फेंस वॉज जम्प्ड ओवर, जहाँ पर भी हो दिख जाएगा, द फेंस वॉज जम्प्ड ओवर, यहाँ पर भी नहीं है, गलत हो जाएगा, इसमें माइट लगा दिया, गलत हो जाएगा। द फेंस वॉज जम्प्ड ओवर बाय द हॉर्स, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। डी गलत क्यों है, द फेंस बाय द हॉर्स वॉज जम्प्ड ओवर, गलत तरीके से, थोड़ा सा ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा अच्छा है, सो सी के साथ जाइएगा। 350 देखते हैं। दे विल लाफ एट यू, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, दे विल लाफ एट यू, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम, यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम, क्योंकि लाफ के साथ एट लगा है ना, तो इसको पैसिव में भी एज इट इज रखेंगे, यू विल बी लाफ्ड एट, जहाँ पर भी हो रुक जाइएगा, तो यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 350 का डी हो जाएगा, 350 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा डी, 350 का डी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 351 देखते हैं। 351 में कह रहा है कि ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड मतलब कि लीगल कार्रवाई करना, इस टाइप से है ना, तो ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड यानी ऑलरेडी पैसिव वॉइस दे रखा है, इसका एक्टिव में बनाना पड़ेगा। अब एक्टिव बनाने के लिए हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट देना पड़ेगा, द अथॉरिटीज शैल प्रोसिक्यूट। अब देखो शैल के साथ शैल ही से बनेगा, तो शैल यहाँ पर भी है, शैल यहाँ पर भी, बिल्कुल सही हो जाएगा। मे से नहीं बनेगा, कैन से भी नहीं बनेगा, है ना, सो ऑप्शन नंबर, और यहाँ पर दे रखा माइट है, उससे भी नहीं बनेगा, सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 351 का सी हो जाएगा। 352 बढ़ते हैं। 352 में कह रहा है कि द राइटर फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर, ओह द राइटर फिल्ड द ग्लासेस विथ द वाटर, बिल्कुल आसान सेंटेंस है, सॉरी द राइटर दे रखा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, द वेटर दे रखा है यहाँ पर, आई एम सो सॉरी, द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर, थोड़ा सा जल्दी में हूँ, द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर, देखो आसान से बता सकता हूँ, आराम से बताऊंगा। द वेटर यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, फील्ड यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, फील्ड वाट, द ग्लासेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, विथ प्रपोजिशन हो गया, विथ के साथ यहाँ पर इस जो नाउन आया है वाटर, ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो मेन ऑब्जेक्ट हमारा वर्ब का है द ग्लासेस, तो क्या बन जाएगा, द ग्लासेस वर फील्ड। अब जहाँ पर भी हो वर फील्ड हो वहाँ पर रुक जाइएगा, द ग्लासेस वर फील्ड, द ग्लासेस वर फील्ड, द ग्लासेस वर फिल्ड किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं है। द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द ग्लासेस वॉज गलत है, क्योंकि ग्लासेस प्लूरल है तो वॉज नहीं आएगा। द वेटर वॉज फिल्ड, वेटर को फिल कर दिया गया, वाह भाई वाह, गलत तरीके से बनाया गया है, सी और डी। आप देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 352 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 352 का बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 353। 353 में कह रहा है कि सी टुक द डॉग फॉर अ वॉक, टुक दे रखा है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसका पैसिव जो बनेगा वॉज वर्ब के साथ बनेगा, तो क्या हो जाएगा, द डॉग वॉज टेकन, द डॉग वॉज टेकन, जिस भी ऑप्शन में है रुक जाइएगा। द डॉग टुक गलत दे रखा है, द डॉग वॉज टेकन, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। द डॉग टुक गलत है, द डॉग वॉज टुक गलत है, क्योंकि वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, टुक टेक टुक टेकन होती है। आगे बढ़ते हैं 354। 352 का 353 का आंसर बी बॉल होगा, 354 का आंसर क्या होगा देखते हैं। 354 में कह रहा है कि ही वॉज ड्राइविंग द कार सो फास्ट दैट इट स्किडेड ऑन दी स्नोवी रोड, वो बहुत तेज़ी से चला रहा था गाड़ी और इसी वजह से वो स्किड कर गई स्नोवी रोड पे, है ना। सो द ही वॉज ड्राइविंग द कार सो फास्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पैसिव बनेगा द कार वॉज बीइंग ड्रिवन, द कार वॉज बीइंग ड्रिवन, जिसमें भी ऑप्शन में हो रुक जाइएगा। द कार वॉज बीइंग ड्रिवन, द कार वॉज बीइंग ड्रिवन, यानी ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, हैज़ दे रखा है, बी में वॉज ड्रिवन दे रखा है, गलत है, सी में दे रखा है वॉज बीइंग ड्रिवन दे रखा है, सही है, डी में हैड बीन दे रखा है, गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। फटाफट ऑप्शन चूज करिए, आगे बढ़िए, ऑप्शन एलिमिनेट करिए, आगे बढ़िए। 355 देखते हैं। 355 में कह रहा है कि हमारा सेंटेंस, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, अब इसका पैसिव क्या बन जाएगा, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, ये भी बन जाएगा, आई डोंट लाइक टू बी टोल्ड, ये भी बन जाएगा। तो आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बॉल हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू,
आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, ये भी सही हो जाएगा। अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो पीपल के द्वारा, बाय पीपल, लेकिन नहीं लिखा है यहाँ पर तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई डोंट लाइक इट व्हेन पीपल आर टेलिंग मी, गलत तरीके से बनाया गया, पैसिव बनाना है तो आई डोंट लाइक पीपल व्हेन दे टेल मी व्हाट, ये भी गलत तरीके से बनाया गया है। तो इसके पैसिव मैंने 2 बना दिए हैं, आप 2 में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 356 में कह रहा है कि शारदा वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द मीटिंग। वॉज नॉट टोल्ड यानी ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दे रखा है, इसका एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो एक्टिव में कोई ना कोई सब्जेक्ट देना पड़ेगा आपको। तो समबडी डिड नॉट टेल, वॉज नॉट दे रखा है तो डिड नॉट हो जाएगा ना। तो समबडी या नोबडी, देखिए क्या हो जाएगा, समबडी डिड नॉट टेल शारदा अबाउट द मीटिंग या नोबडी टोल्ड शारदा अबाउट द मीटिंग। बहुत अच्छा सेंटेंस है। शारदा वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द मीटिंग, समबडी डिड नॉट टेल, somebody did not tell शारदा अबाउट दी मीटिंग। तो किसका पैसे क्या बन जाएगा अगर ऐसा बनाए, और उससे अच्छा बेटर ऑप्शन क्या है, nobody told शारदा अबाउट दी मीटिंग। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन सी है। हालांकि बी ए कहीं से गलत नहीं है, बट बी और डी तो बिल्कुल गलत है ना। सी ज़्यादा अच्छा है। nobody told शारदा अबाउट द मीटिंग का पैसे क्या बन जाएगा, शारदा वॉज नॉट टोल्ड, है ना, शारदा वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द मीटिंग बिल्कुल सही बन जाएगा। नोबडी से बनाइए, समबडी डिड नॉट टेल से बेटर ऑप्शन है नोबडी, ध्यान दीजिएगा। नोबडी टोल्ड शारदा अबाउट द मीटिंग, सो ऑप्शन नंबर सी चूज़ करिएगा इस सिचुएशन में। ए कहीं से गलत नहीं है मेरे दोस्तों, बट सी चूज़ करिएगा इस सिचुएशन में, है ना। नोबडी टोल्ड शारदा अबाउट द मीटिंग क्यों चूज़ करेंगे, इसका मैंने तरीका आपको बताया है क्लास में। आगे बढ़ते हैं 357 में कह रहा है कि हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू। हैव यू बीन, यहाँ पर आपको ऑलरेडी पैसिव दे रखा है, इसका एक्टिव बनाना पड़ेगा। हैव से बना है, नहीं सॉरी, हमारा सेंटेंस जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। तो हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू क्या क्या बन जाएगा, हैज़ एनीबडी शोन यू व्हाट टू डू, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हैज़ एनीबडी शोन यू व्हाट टू डू, ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। हैज़ यू बीन गलत है, हैव एनीबडी गलत हो जाएगा। हैव एनीबडी, हैव के साथ एनीबडी नहीं आ सकता है, एनीबडी के साथ हैव नहीं आ सकता, सॉरी, एनीबडी के साथ हैव नहीं आ सकता है, एनीबडी के साथ हैव नहीं आ सकता है, क्योंकि एनीबडी जो है सिंगुलर प्रोनाउन होता है और उसके साथ हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। तो बी और डी, सॉरी ए और बी तो वैसे ही गलत है, डी सही हो जाएगा। 358 मूव करते हैं। 358 में कह रहा है कि आदित्य सा दिनेश शॉपिंग एट द मॉल। अब देखो आदित्य सा होम, दिनेश ऑब्जेक्ट हमारा, उसी को उठा लेंगे। दिनेश वॉज सीन बाय आदित्य, तो ऑप्शन जिस भी हो रुक जाएगा। दिनेश वॉज सीन शॉपिंग एट द मॉल बाय आदित्य सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ए इज़ गलत है, बी में दे रखा है दिनेश वॉज बीइंग सीन, गलत दे रखा है। दिनेश इज़ बीइंग गलत दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 358 का बी हो जाएगा। 359 मूव करते हैं। 359 में कह रहा है कि ही वॉजंट गिवन द इन्फॉर्मेशन ही नीडेड। ही वॉजंट गिवन द इन्फॉर्मेशन ही नीडेड, तो क्या हो जाएगा, दे डिडंट गिव हिम द इन्फॉर्मेशन ही नीडेड। ऑप्शन नंबर डी साफ ही साफ दिख गया, दे डिडंट give him the information he needed. Option number D is going to be your right answer. Somebody was not given, गलत तरीके से, the information he needed, गलत तरीके से, he needed the information he needed, ये क्या है। सो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस पैसिव में दे रखा है ही वॉजंट गिवन द इन्फॉर्मेशन ही नीडेड, तो क्या हो जाएगा, दे डिडंट गिव हिम द इन्फॉर्मेशन ही नीडेड। अब यहाँ पर दे रखा है अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर कोई और ऑप्शन होता तो वहाँ पर अगर सही होता तो वहाँ पर वो ऑप्शन सही हो जाता। ज़रूरी नहीं कि आप दे ही लगाओ, समवन लगा सकते हो, है ना, एनीवन लगा सकते हो, इस टाइप के लगा सकते हो। तो एनीवन तो खैर यहाँ पर नहीं लगाएंगे, समवन लगा सकते हो, समवन डिडंट गिव हिम द इन्फॉर्मेशन ही नीडेड, या नोबडी गेव हिम द इन्फॉर्मेशन ही नीडेड, ये भी हो सकता था। तो यहाँ पर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 360 देखते हैं। इस स्लाइड का ये लास्ट क्वेश्चन है, अरे अभी 361 है, सॉरी 362 भी है। चलिए देख लेते हैं 360 हमारा क्या हो जाएगा। 360 में कह रहा है कि ही पिक्ड अप द टेलीफोन एंड डायल्ड द पुलिस नंबर। ही पिक्ड अप द टेलीफोन, अब सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा जो वो वॉज वर्ब के साथ बनेगा, आपको पता है यहाँ पर। तो वॉज वर्ब देखिए किस में है, द टेलीफोन वॉज बीइंग लगा दिया, गलत हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। द टेलीफोन वॉज पिक्ड, ऑप्शन नंबर बी सही है। द टेलीफोन हैड पिक्ड बीन, गलत दे रखा है। द टेलीफोन हैज़ बीन, गलत दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन सब गलत हैं, है ना।
ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, तो 360 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 361 देखते हैं। 361 में कह रहा है कि एन आईपैड हैज़ बीन बॉट बाई अनुभव's मदर, अनुभव's मदर है ना, ध्यान दीजिएगा। एन आईपैड हैज़ बीन बॉट, अब ऑलरेडी पैसिव वॉइस दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बन रखा है, तो इसका एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अनुभव's मदर हैज़ बॉट। अब अनुभव's मदर हैज़ बॉट किस में है, जिसमें है रुक जाइएगा। ऑप्शन ए में है, नहीं है। ऑप्शन में ए क्या है, वॉच दे रखा है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, हैड दे रखा है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में हैज़ दे रखा है लेकिन पैसिव बना रखा है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हैज़ बॉट, बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 361 का डी होगा। 362 में नोट करते हैं। यही स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड मिलेगी वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आई टुक केयर ऑफ हिज डॉग। आई टुक हमारे यहाँ पर टुक सब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है, V2 फॉर्म दे रखा, आई सब्जेक्ट है ना। टेक केयर जो है हमारी फ्रेजल वर्ब है ना। टेक केयर मतलब होता है देखभाल करना, तो टेक केयर यहाँ हमारी फ्रेजल वर्ब है, एज इट इज़ रहेगी। ऑफ हिज डॉग यहाँ पर टेक केयर ऑफ, सॉरी पूरा का पूरा फिर से समझ लीजिए, टेक केयर ऑफ पूरा फ्रेजल वर्ब होती है ना। टेक केयर ऑफ समवन, समबडी, समथिंग। तो आई टेक केयर ऑफ, आई टुक केयर ऑफ हिज डॉग। आई टुक केयर ऑफ हिज डॉग का पैसे क्या बन जाएगा, हिज डॉग वॉज टेकन केयर ऑफ बाई मी। हिज डॉग वॉज टेकन केयर ऑफ बाई मी, क्योंकि टेकन केयर ऑफ पूरा, टेक केयर ऑफ पूरा फ्रेज होना चाहिए। तो यहाँ पर पैरा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है लेकिन ये गलत है, इज़ बना दिया। लेकिन यहाँ पर सही है क्योंकि वॉज के साथ बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है ना, तो वॉज के साथ बनेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 362 का डी हो जाएगा। सो इसके साथ हम लोगों ने 362 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और ये वीडियो नंबर 6 था। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी या कोई डाउट रहता है तो उससे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, या जल्दबाजी में मुझसे कोई क्वेश्चन अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है तो उसे भी आप कमेंट करके बताएं मुझे, मैं कोशिश करूँगा उसको सोल्यूशन देने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, टेंशन ना लीजिएगा, मस्त होकर पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।